नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो ग्रह आपस में जब मिलते हैं तो एक नए ग्रह का या एक नए ग्रह के फल का निर्माण करते हैं। सूर्य और शनि जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ सकता है और यह हमारे लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य और शनि जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो ये मंगल बद योग बना देते हैं। सूर्य प्रकाश है और शनि अंधकार है। इन दोनों का आपस में जब भी मेल होता है तो उससे जो छाया उत्पन्न होती है वो राहु कहलाती है, उसे मंगल बद बोला जाता है। दोस्तों, जब ये योग आपकी कुंडली में बन रहा हो तो इसमें हमेशा शुक्र का नुकसान होता है। सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। पिता और पुत्र की लड़ाई में हमेशा स्त्री पिट रही है, यानी शुक्र पिटता है और इस कारण से शुक्र के फल खराब होने शुरू हो जाते हैं। गृहस्थी जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जो आपकी लग्जरियस लाइफ होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और जो भी हमारे जो एक जीवन का एंजॉयमेंट है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी ये योग बनता है तो इसको मंगलबद योग भी बोला गया है। दोस्तों, यह योग अगर पहले घर में बनता है तो ब्रह्म योगी बना देता है। ऐसा इंसान बहुत ताकत लिए हुए होता है, उसके पास ऐसी क्षमताएं होती हैं कि जैसे एक राजा की लीडिंग करने की क्षमता होती है। सेम सूर्य वाले प्रभाव उसके अंदर आते हैं, मगर साथ में शनि के भी प्रभाव आते हैं क्योंकि शनि एक जज है और राजा की गद्दी पे बैठे हुए जज के भांति हो जाती है। इन दोनों योग, इन दोनों ग्रहों के प्रभाव उसके अंदर आ जाते हैं, बशर्ते वो शनि को किसी भी तरह से खराब ना करे। अगर किसी भी तरीके से वो शनि को खराब कर देता है, अपने चरित्र को छोड़ देता है, अपने घर के अंदर किसी भी तरीके से शनि के चीजों को स्थापित कर लेता है या श्राव, अंडा, मांस, मच्छी का प्रयोग करना शुरू कर देता है तो ये योग खराब हो जाता है, जिसके कारण ऐसे इंसान को शारीरिक आघात पहुंचता है और बेकार के इल्जाम उसके ऊपर लग जाते हैं। जब सेकंड हाउस में होता है तो ये योग खराब होता है। यहाँ पर सेकंड हाउस में ये मियाँ बीवी के बीच में दूरियां पैदा कर देता है, ससुराल वालों के साथ संबंध खराब कर देता है और जमीनी झगड़ों में ये फंसा देता है। थर्ड हाउस में ये मेहनत करवाता है। ऐसा इंसान अपने जीवन में अपने भाई बंधुओं के लिए मेहनत करता है और उनके लिए पिता की भूमिका निभाता है, लेकिन उन्हीं भाई बहनों के द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। फोर्थ हाउस में ये योग लगभग शुभ होता है, बशर्ते कि ऐसा इंसान कंस्ट्रक्शन ना करवाए। ऐसा इंसान मकान बनाने का शौक रखता है, वो अपने लिए मकान बनाने की कोशिश करता है और उसके बाद उसको परेशानी आ जाती है। अगर वो बना बनाया मकान ले लेता है तो यहां पर कोई परेशानी नहीं आती। दोस्तों, जब फिफ्थ हाउस में ये योग बन रहा हो तो ये संतान उत्पत्ति में, शिक्षा में रुकावट या पेट से संबंधित परेशानियों को ज्यादा उजागर कर देता है। ऐसे में अगर इंसान नॉनवेज वगैरह ज्यादा लेता है या शराब का सेवन करता है तो उससे उसको परेशानी आती है। सिक्स्थ हाउस में ये योग सिविल इंजीनियरों के लिए बहुत अच्छा होता है, शनि से रिलेटेड कामों के लिए बहुत अच्छा होता है। कबाड़े का काम या जो थोड़े से सामाजिक रूप से निचले स्तर के माने गए हैं उन कामों में ऐसा इंसान बहुत अच्छा काम कर लेता है, लेकिन उसको कानूनी अड़चने भी समय समय पर आती रहती हैं। बस उसको ध्यान ये रखना चाहिए कि सूर्य को यहाँ पर उच्च करता रहे और किसी से भी मुफ्त में कोई भी लोहे की चीजें ना ले। जब ये योग सेवंथ हाउस में आता है तो रुपए पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, गृहस्थी के लिए भी ठीक ठाक होता है, लेकिन गृहस्थी तभी खराब होती है जब ऐसा इंसान दिन में संभोग करता है या गुड़ तांबा गेहूं घर के अंदर स्टॉक करता है। ऐसे इंसान को घर के अंदर अगर वो कुत्ता पालता है या कुत्ता पालने का शौक रखता है तो भी उसको प्रॉब्लम आती है। एट्थ हाउस में ये योग आपको पूर्ण रूप से ऐसा शक्तिशाली बना देता है कि आपकी जबान से जो भी वाक्य निकलेंगे, जो अचानक परमात्मा आपके मुंह से वाक्य निकालेगा, वो सत्य के लकीर होंगे। अगर ऐसा इंसान अपने वादे को तोड़ता है, अपने कमिटमेंट को तोड़ता है, तो उसके साथ शारीरिक आघात होते हैं, एक्सीडेंट्स या नुकसान होता है। ऐसे इंसान को कभी भी फ्री का नहीं फलता।
ऐसा इंसान जितना हो सके उतना अपनी मेहनत का खाए तो उसको फायदा मिलेगा। 48 साल से पहले मकान ना बनाए तो उसके लिए बेहतरी रहेगी। अगर 9th हाउस में बात करें तो 9th हाउस में ये योग ठीक होता है। 10th हाउस में भी ये योग लगभग अच्छा होता है। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना होता है कि जो भी प्राकृतिक रूप से यानी परमात्मा की वजह से जो लोग लाचार हैं, परेशान हैं, जैसे अंधे हो गए, कोढ़ी हो गए और इस तरह के कोई भी, उन लोगों की सेवा करना इनके लिए फायदेमंद होता है। बैठकर काम करना इनके लिए फायदेमंद होता है और समय समय पर अन्य विद्यालय जाकर भोजन करवाना इनके लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर ये 11th हाउस में हो और इस हाउस में नॉनवेज खाना या शराब का पीना अपने लिए जहर के समान होता है। नॉनवेज वगैरह से दूर रहना चाहिए तो उसको फायदा मिलेगा, नहीं तो ये योग उसको कानूनी अड़चनों में डाल देता है। 12वें घर में ये योग अच्छा होता है। यहाँ पर सिर्फ सूर्य का उपाय करते रहें तो उससे लाभ मिलता है। दोस्तों, उपाय क्या करें? जब भी ये योग हो और आपको परेशानियां आ रही हों, बार बार मुसीबतें आ रही हों, बीमारियां नहीं कट रही हों, कानूनी अड़चन आ रही हो, तो ऐसे में 43 तांबे के सिक्के पूरी रात कोयले में जलाकर उसको सुबह सूर्य उदय से पहले अपने घर के किसी भी मेंबर का शक्ल देखे बिना आपको जल प्रवाह करना होता है। दूसरा उपाय कि आप बरगद के पेड़ पे कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं, गीली मिट्टी को माथे और नाभि पे लगाएं। 3 धातु का कड़ा या 3 धातु का छल्ला आप अपनी कलाई में धारण करें, अपनी उंगली में धारण करें। चांदी शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें और जितना हो सके अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें। शराब, अंडा, मांस, मच्छी से बिल्कुल परहेज करें और किसी भी तरीके से अपने घर के अंदर भट्टी, तंदूर इस तरह की चीज़ें ना लगाएं। जब भी ये कार्य करना हो, कोई फंक्शन करना हो, तो उससे पहले नमकीन जरूर बांटें। कुत्तों को मीठी रोटी आप डाल सकते हैं। इन छोटे छोटे उपायों से और ये जो परहेज मैंने बताए हैं उनको अगर आप अपनाते हैं तो इस योग का आपको शुभ फल मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।